कई बार पति पत्नी में ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है कि पत्नी है जो पति को छोड़ के मायके चली जाती है, फिर और कहीं चली जाती है। अब ऐसे पतियों के हैं जो बार बार मेरे पास में सवाल आते हैं, ये पूछना होता है कि सर हमारी पत्नी है जो हमें छोड़ के मायके चली गई है, फिर और कहीं चली गई है, हम उसको लाना रखना चाहते हैं, तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी होगी, कौन से रास्ते हैं जो हमें अपनाने होंगे, या फिर हमें सेक्शन 9 का केस फाइल करना होगा। तो यही पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूँ कि सेक्शन 9 से पहले भी है जो यहाँ पे 5 रास्ते होते हैं, तो इनको अपना के आप पत्नी को वापस लेके आ सकते हैं, घर है जो वापस आप बसा सकते हैं। तो किस तरीके से आपको शुरुआत करनी होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको अंत तक बने रहना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो अंत तक बने रहना है, पूरी जानकारी का फायदा उठाना है। पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को देखने के बाद में आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि ऐसे बहुत से पतियों के मेरे पास में सवाल आते हैं कि सर पत्नी है जो बिना किसी कारण के हमें छोड़ के चली गई है, या फिर छोटी मोटी यहाँ पे डिस्प्यूट हो गई थी, इस वजह से पत्नी है जो छोड़ के चली गई है, तो हमें कहीं से सलाह मिली है कि हम पत्नी को लाने के लिए सेक्शन 9 का केस फाइल कर दें, तो क्या ये उचित होगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको डायरेक्टली सेक्शन 9 का केस है जो फाइल नहीं करना है। बहुत से लोग ये बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, पत्नी यहाँ पे छोड़ के जाती है, कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट होता है, वो है जो सेक्शन 9 का केस फाइल कर देते हैं, उसका यहाँ पे दुष्परिणाम है जो देखने को मिल जाता है। पति तो यहाँ पे अच्छा ही दिखाने के लिए, घर को बसाने के लिए सेक्शन 9 का केस फाइल करते हैं, तो यहाँ पे पत्नी पक्ष के मन में ये आता है कि ये अपनी अच्छाई को दिखाना चाह रहे हैं, सेक्शन 9 का केस फाइल कर रहे हैं, तो हम भी है जो इनके ऊपर केस फाइल कर देते हैं। तो सेक्शन 9 की एवज में है जो पति के ऊपर पत्नी पक्ष के द्वारा है जो मोटे मोटे 3 केस है जो कर दिए जाते हैं, आईपीसी 498 का, डीवी का और मेंटेनेंस का। तो ये बड़ा नुकसान है जो पति को भुगतना पड़ जाता है। पति तो यहाँ पे घर बसाने के लिए चले थे, पर यहाँ पे घर है जो उजड़ने की कगार पे आ जाता है, यानी कि उजड़ जाता है, घर है जो जल्दी से बसता नहीं है। तो इसके लिए पति को विशेष ध्यान में रखना होगा, दिमाग से थोड़ा काम में लेना होगा कि डायरेक्टली सेक्शन 9 में नहीं जाना है। अगर यहाँ पे छोटा मामला है, यहाँ पे छोटी मोटी कहास सुनी हुई है, इस बीच अगर पत्नी छोड़ के चली गई है, तो यहाँ पे पति को सबसे पहला रास्ता ये अपनाना है कि आत्म मंथन करना है। ये देखना है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी गलती मेरे से हो गई है या फिर मेरे फैमिली मेंबर से हो गई है जिसकी वजह से यहाँ पे पत्नी है जो हमें छोड़ के चली गई है। तो उस गलती का समाधान यहाँ पे पति ढूंढने की कोशिश करे। अगर उस गलती का समाधान अगर यहाँ पे निकल के आ जाएगा तो पत्नी भी है जो वापिस आ जाएगी। तो पहली तो यहाँ पे अपने लेवल पे ही पति को कोशिश करनी चाहिए आत्म मंथन करके। पहला रास्ता तो ये आता है। दूसरा रास्ता ये आता है कि अगर पति के द्वारा यहाँ पे अगर कोई भी रास्ता नहीं निकल रहा है, फिर पति को क्या करना है कि जो भी रिलेटिव है, यानी कि जिनकी वो लोग भी बात माने, जो मीडिएटर है जिनकी वो लोग बात माने, और जो लोग ऐसे हैं जिनसे वो लोग हैं जो दबे, यानी कि पत्नी पक्ष है जो यहाँ पे उनकी बात मैं कर रहा हूँ, जिनकी बात माने, ऐसे लोगों के जरिए से आपको एक मीटिंग करवानी है, और उस मीटिंग के माध्यम से है जो रखने की लाने की बात यहाँ पे बोलनी है। तो वो लोग जब उनको समझाएंगे, पत्नी पक्ष को जब समझाएंगे, तो पत्नी यहाँ पे आने के लिए तैयार हो जाएगी, और आपका घर है जो इस लेवल पे भी बस जाएगा। यानी कि आपको इस तरीके की कोई मीटिंग करनी है, पंचायत आपको करनी है, यहाँ पे मेन लोग ही है जो होने चाहिए। तो ये भी एक उपयुक्त रास्ता होता है। अब इसमें तीसरा रास्ता ये होता है कि अगर पत्नी अपने मायके में रह रही, यहाँ पे पति पत्नी के बीच कोई डिस्प्यूट चल रहा है, इस बीच अगर पति पक्ष के घर के अंदर अगर कोई प्रोग्राम है, कोई यहाँ पे फंक्शन है, तो उस प्रोग्राम फंक्शन के अंदर पत्नी पक्ष को इनवाइट जरूर करना है। अगर यहाँ पे आप इनवाइट करेंगे, वो लोग हैं अगर यहाँ पे उस प्रोग्राम फंक्शन के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे है जो दोनों के मधुर संबंध बनेंगे, बैठ के है जो आप लोग बातचीत कर सकते हैं। तो ये भी एक रास्ता होता है। अब इसमें फोर्थ यानी कि चौथा रास्ता ये होता है कि अगर पत्नी के पास में आपका बच्चा है, तो उस बच्चे को लाने की आप जरूर कोशिश करें। यानी कि अगर आप उसको किसी भी माध्यम से, यानी कि अच्छे माध्यम से अगर लेके आ जाते हैं, वो बच्चा अगर पति के पास में आ जाता है, तो यहाँ पे पत्नी है जो ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि पत्नी का लगाव है जो बच्चे के प्रति होगा। यानी कि आपके लिए अगर वो नहीं आएगी तो बच्चे के लिए तो जरूर वो आ जाएगी। तो ये भी यहाँ पे एक रास्ता होता है। अब इसमें पांचवा रास्ता ये आता है कि फैमिली कोर्ट के वकील साहब के माध्यम से आप लीगल नोटिस है जो लाने रखने का पत्नी के पास में भिजवा सकते हैं। इस लीगल नोटिस के अंदर है जो सामान्य बातें होनी चाहिए, यानी कि अब तक जो हो चुका सो हो चुका, आगे है जो घर को बसाने के बारे में आपको सोचना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप पत्नी है, पत्नी धर्म का आपको पालन करना है, हमें साथ में लाइफ को आगे बढ़ाना है, फैमिली को देखना है। तो इस तरीके से हम दोनों है जो साथ में आगे बढ़ेंगे, पूरे परिवार को देखेंगे, जो भी अपनी जिम्मेदारियां हैं उनको समझेंगे। तो आप आ जाओ, मैं घर को बसाना चाहता हूँ। इस तरीके की बातें हैं जो नॉर्मल बातें होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं होने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना है।
तो इस तरीके से ये 5 माध्यम होते हैं, इनसे ही आपको पता चल जाएगा। सेक्शन 9 यानी कि आरसीआर का केस डालने की आपको नौबत ही नहीं आएगी। ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, वो भी है जो फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।